लेकिन पता है क्या है, जब मैं लाइव कर रही थी बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो मेरे मुख्यमंत्री मेरे पार्टी के थे, उनका लगातार फोन बज रहा था। मुझे लगा सत्र है, हर सत्र में वो बताते हैं कि कौन बोलेगा और क्या बोलेगा, उसकी तैयारी करने के लिए वही कुछ कह रहे होंगे। और मुझे लगता है आज मुझे इसी पर तैयारी करने को कहा होगा, जिसपे मैं फेसबुक लाइव कर रही हूँ। मैंने फोन काटा, फोन काटने के बाद क्योंकि मेरा लाइव चल रहा था, लाइव खत्म हुआ, मैंने फोन किया। मैं कहा सर माफी चाहूंगी, आपका फोन नहीं उठा पाई, मैं लाइव थी। हाँ मैं देख रहा हूं तुम लाइव हो, डिलीट करो उसे। मैं कहा सर क्यों? अभी की खबर है सर, दोषी करार दे दिया गया राम रहीम, उम्र कैद हुई है बेटियों के बलात्कार हत्या में। हमें हरियाणा चुनाव लड़ना है और उनके जितने भी समर्थक हैं वो सब मुझे फोन करके मेरा हराम कर रहे जीना, क्योंकि वो हमें पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने वादा किया है और वो सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, तुम अभी हटाओ। मैं कहा सर माफी चाहूंगी, आप मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो आप करिए, लेकिन ये लाइव नहीं हटाऊंगी मैं। और मुझे दुख है कि आप ये मुझे कह रहे हैं, और आज अगर आप मुझे मौका देंगे विधानसभा में बोलने का तो मैं आज इस पे बोलना चाहती हूँ। मुझे बोलने नहीं दिया गया और शाम तक पता लगा मुझे आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया है। सो ये अपनी सच्चाइयां हैं। अब आप इसको सच माने झूठ माने। और दिल्ली की एक छोटी सी विधानसभा जो पूर्ण विधानसभा नहीं है, उस पर प्रस्ताव लाया जाता है कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए, और यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा था। मैंने वही कहा मुख्यमंत्री को कि यह हिम्मत तो भाजपा भी कभी नहीं दिखा पाई। ठीक है वो राजीव जी को दोषी ठहराती है, गाली देती है, सब कुछ देती है, पर यह हिम्मत तो देश की किसी विधानसभा और भाजपा भी नहीं दिखा पाई कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाए। आप क्यों कर रहे हैं? क्या भाजपा का दबाव है? ये इशारा है? विप जारी हो गया एक लाइन का, जो जानते हैं कि अगर विप जारी हो जाए तो आपको पार्टी के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होना है। अगर आप प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं करते तो आपकी सदस्यता जाती है, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक। मेरे पास दो ही रास्ते थे, कमरे में गई, बहुत सोचा, दो रास्ते हैं, प्रस्ताव आ रहा है उसका समर्थन करूं या उसका विरोध करूं, और विरोध करूंगी तो सदस्यता जाएगी। मैं अब आपसे राजधानी दिल्ली और देश के लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि भाजपा द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी की तुलना रावण से की जा रही है? और आपको पता है दशहरा आ रहा है, रावण का दहन किया जाएगा, और भाजपा के ऑफिशियल पोस्टर से राहुल गांधी जी को रावण दिखाने की कोशिश। कारण क्या है? हमने पूछा कि क्यों इतनी बौखलाहट है सत्ता में कि ऑफिशियल हैंडल से राहुल गांधी जी को रावण बताकर हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। चिंता हमें होती है क्योंकि ये वो भाजपा है जिसमें गोडसे ने, आरएसएस वो है जिसमें जन्म लिया, और आज भी बहुत से नफरत से, जहर से भरे हुए गोडसे इस भाजपा आरएसएस में हैं, जो खून के प्यासे हैं, क्योंकि कोई उनकी राह में रोड़ा अटका रहा है। क्या दुश्मनी है राहुल गांधी जी से? कौन है राहुल गांधी? ये तो मात्र कांग्रेस के एक सांसद मात्र ही तो रह गया, जिनकी सदस्यता आपने ली, जिनकी एसपीजी सुरक्षा आपने छीनी, जिनका सरकारी आवास आपने छीना, सब कुछ छीना, लेकिन ये राहुल गांधी रुका नहीं। 4000 किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराया, रास्ते में आदिवासी, दलित, मजदूर, किसान सबसे मिले और बात की, और उनके जोड़ते हुए चले गए, और उस मणिपुर में पहुंच गए जिस मणिपुर पे आज भी देश के प्रधानमंत्री जी का इंतजार किया जा रहा है कि मणिपुर चल रहा है। अब आप कहते हैं आफ्टर इंडिया, आफ्टर 2014, तो ये है, लेकिन उससे पहले क्या था? एक और पोस्टर आपके लिए लेकर आई हूं, आप ही से मैंने आज आप ट्वीट देखा, ये 1945 का पोस्टर, 1945 का, 46 सावरकर की किताब से है। ये गोडसे एक अखबार निकाला करता था, अग्रणी नाम का, उस अखबार में ये पोस्टर छपा था, ये कार्टून छपा था। अब इसका असर क्या हुआ? 1946 का है, साफ दिख रहा है कि सावरकर दिखाए जा रहे हैं और दूसरे शख्स कौन है आपके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे हैं, और इस मणिपुर में राहुल गांधी जाने की हिम्मत करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी भाजपा के लिए बौखलाहट का एक तरीका है। मैं फिर आपसे कहती हूँ, नारा दिया गया था रजा साहब कांग्रेस मुक्त भारत का। जब तक भाजपा का नारा था कांग्रेस मुक्त का, गांधी परिवार राहुल गांधी पर हमले का, देश ने कहा ये तो अंदरूनी कांग्रेस का मामला है, गांधी परिवार का मामला है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का मामला है। आई एम सॉरी, मेरी इस नॉन स्टॉप बज रहा है, मेरा कसूर है, माफी चाहूंगी।
सो राहुल गांधी जी का मामला है, कांग्रेस का गांधी परिवार को, बापू को गालियां पड़ रही हैं, नेहरू को गाली पड़ रही है, अंदरूनी मामला कांग्रेस निपट लेगी, ये तो राजनीति है। लेकिन क्या मैं ये पूछती हूँ, ये हमला कांग्रेस मुक्त तक रहा, कांग्रेस तक रहा, गांधी परिवार राहुल गांधी तक रहा? ये देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर आज ये हमला हो रहा है। और जिस रस खलक में हम बैठे हैं, क्या हुआ कुछ दिन पहले, 2 दिन ही पहले, किस किस पे हमला हो रहा है? मैं आज इस बात का खुलासा कर रही हूं। मैं दिल्ली विधानसभा में विधायक थी, निर्भया के आंदोलन मेरी सरकार में हुआ, पर मैं इंडिया गेट में निर्भया आंदोलन में सबसे आगे खड़ी रही थी अंत तक। मेरी सरकार थी पर लड़ी निर्भया में, न्याय मिलना चाहिए। और उसमें दिल्ली वाली पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी, उस पूरे आंदोलन से वहीं से उनको मिला। मैं जब रज़ा साहब विधायक बनी अशोक जी, उसी विधानसभा में मेरा विधानसभा में सत्र था। उसी दिन सुबह की खबर थी कि राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया है। मुझे बहुत एक मिली कि पहले हम लोग कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लड़ते रहे, पूरी सत्ता ने जोर लगा दिया कुलदीप सिंह सेंगर अरेस्ट ना हो, दोषी करार दिया गया, जेल में गया। और दूसरा हमारा दबाव था कि इस बाबा के खिलाफ होना चाहिए। और उस दिन सुबह जब विधानसभा सत्र था, यही फैसला आया और मैं फेसबुक लाइव चली गई। फेसबुक लाइव जाते ही मैंने बेटियों को कहा, हिम्मत रखिएगा, देखिए न्याय मिलेगा, लंबी लड़ाई है लेकिन न्याय मिलेगा। आज इतना बड़ा बाबा जिसके पास पीछे पूरी सत्ता, धन और बल है, आज दोषी करार दिया और जेल जा रहा है। बधाई दी। लेकिन पता है क्या है, जब मैं लाइव कर रही थी, बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो मेरे मुख्यमंत्री मेरे पार्टी के थे, उनका लगातार फोन बज रहा था। मुझे लगा सत्र है, हर सत्र में वो बताते हैं कि कौन बोलेगा और क्या बोलेगा, उसकी तैयारी करने के लिए वही कुछ कह रहे होंगे। और मुझे लगता है आज मुझे इसी पर तैयारी करने को कहा होगा, जिसपे मैं फेसबुक लाइव कर रही हूँ। मैंने फोन काटा, फोन काटने के बाद, क्योंकि मेरा लाइव चल रहा था, लाइव खत्म हुआ, मैंने फोन किया। मैं कहा सर माफी चाहूंगी, आपका फोन नहीं उठा पाई, मैं लाइव थी। हाँ मैं देख रहा हूं तुम लाइव हो, डिलीट करो उसे। मैं कहा सर क्यों? अभी की खबर है सर, दोषी करार दे दिया गया राम रहीम, उम्र कैद हुई है बेटियों के बलात्कार हत्या में। हमें हरियाणा चुनाव लड़ना है और उनके जितने भी समर्थक हैं वो सब मुझे फोन करके मेरा हैरान कर रहे जीना, क्योंकि वो हमें पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने वादा किया है और वो सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, तुम अभी हटाओ। मैं कहा सर माफी चाहूंगी, आप मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो आप करिए, लेकिन ये लाइव नहीं हटाऊंगी मैं। और मुझे दुख है कि आप ये मुझे कह रहे हैं। और आज अगर आप मुझे मौका देंगे विधानसभा में बोलने का, तो मैं आज इस पे बोलना चाहती हूँ। मुझे बोलने नहीं दिया गया और शाम तक पता लगा मुझे आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया है। सो ये अपनी सच्चाइयां हैं। अब आप इसको सच माने, झूठ माने। फिर राजीव गांधी जी के भारत रत्न के वापसी का प्रस्ताव आया। कौन है राजीव गांधी? कांग्रेस के नेता थे। बस पूछना चाहती हूं आपसे, भारत का सपूत था, सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत रत्न, शहीद होने वाला, आतंकियों के सामने झुकने नहीं, अपनी शहादत देने वाला आदमी था। और दिल्ली की एक छोटी सी विधानसभा, जो पूर्ण विधानसभा नहीं है, उस पर प्रस्ताव लाया जाता है कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। और यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा था। मैंने वही कहा मुख्यमंत्री को कि यह हिम्मत तो भाजपा भी कभी नहीं दिखा पाई। ठीक है, वो राजीव जी को दोषी ठहराती है, गाली देती है, सब कुछ देती है, पर यह हिम्मत तो देश की किसी विधानसभा और भाजपा भी नहीं दिखा पाई कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाए। आप क्यों कर रहे हैं? क्या भाजपा का दबाव है? ये इशारा है। विप जारी हो गया, एक लाइन का जो जानते हैं कि अगर विप जारी हो जाए तो आपको पार्टी के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होना है। अगर आप प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं करते तो आपकी सदस्यता जाती है, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, कमरे में गई, बहुत सोचा, 2 रास्ते हैं। प्रस्ताव आ रहा है, उसका समर्थन करूं या उसका विरोध करूं, और विरोध करूंगी तो सदस्यता जाएगी। लेकिन मैंने अपनी विधायकी सत्ता, सरकार को नमस्कार किया, वॉकआउट किया, समर्थन नहीं किया, लड़ी उसके खिलाफ। भारत रत्न कांग्रेस के नेता नहीं थे, देश का वो शहीद था, जिसका वो जो डिजर्व करता था, वो देश ने उसको वो सम्मान दिया है। और वापस अपने घर में वापसी की। विधायक थी, भाजपा ने कहा नई दिल्ली से पार्लियामेंट लड़ लो। आए मेरे घर में भाजपा, संघ, आरएसएस के सब लोग आए। सिटिंग विधायक हूं, पता था केजरीवाल के साथ अब ये नहीं रहेगी आम आदमी पार्टी के साथ, तो भाजपा में सांसद। लेकिन नहीं, विचारधारा थी। 30 साल की राजनीति, गांधी की सोच, उसकी विचारधारा से, और इनके खिलाफ लड़कर दिए एक सांसद बनने के लिए सत्ता से कैसे समझौता। वापस संघर्ष का रास्ता चुना हूं, और मैं अकेली नहीं हूं। मैं फिर कह रही हूं, आज बहुत से लोग कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, जो भाजपा और
आम आदमी में गए हैं, सब, क्योंकि ये एक विचार है जो उस बड़े विचार से जो देश के सामने खतरा है उससे लड़ रहा है। आज बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत की मजबूरी है। आज मुझे, मैं बता रही हूं, मैं अब पता नहीं फिर नाम लेना चाहिए नहीं, मैं नहीं लूंगी क्योंकि मेरा उनसे वायदा था, इसलिए कांग्रेस भाजपा के फाउंडर मेंबर और बहुत वरिष्ठ नेता हैं सब, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे लोगों को, एक का उदाहरण मैं दे भी दूंगी, ऐसे ऐसे लोगों को संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर बिठा रहे हैं जिनकी छवि दागदार है, जिनके पीछे बहुत कुछ ऐसा है कि उन्हें तो जेल के सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए, लेकिन वो उन्हें चुनकर ला रहे हैं और उन्हें बंद कमरों में बताते हैं कि ये देखो तुम्हारे खिलाफ क्या है। अब मैं इन सबको खत्म कर रहा हूं और तुम्हें ये पद दे रहा हूं, पर तुम्हें पपेट बनकर हाँ में हाँ, ना में ना, उठक बैठक ये सब करना है। और बहुत से संवैधानिक पदों पे बैठे लोग ये कर रहे हैं, इसीलिए हमारी लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। एक उदाहरण दे रही हूं जिसमें उन्होंने कहा, क्या हुआ, कौन थे, मिस्टर गोगोई मुख्य न्यायाधीशों में से एक थे। आजादी के 75 सालों में कभी भी मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं आरोप लगाया 75 सालों में कि आज लोकतंत्र खतरे में है या जुडिशरी फैसलों को प्रभावित करने के लिए केंद्र के मंत्रियों का दबाव है। ऐसे ही रविशंकर प्रसाद जी की छुट्टी नहीं हुई, ऐसे ही किरण रिजिजू की छुट्टी नहीं हुई क्योंकि जस्टिस झुके नहीं। और 5 जस्टिस में गौरव गोगोई जी भी थे, गौरव जी थे, रंजन, माफी चाहूंगी, गौरव गोगोई जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुझे वही लगा, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रहे। क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रफाल का मामला था, यौन उत्पीड़न के उनके ऊपर के मामले दर्ज कर दिए गए, बंद कमरे में बुलाया, जो बातें होती है कि रफाल में क्लीन चिट दो, इन मामलों से हम रफा दफा करेंगे और सम्मान भी देंगे, और आज वो राज्यसभा के सांसद हैं। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। सो मैं आप सबको कह रही हूं, माफी चाहूंगी, बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है मैं भाषण नहीं बात कर रही हूं आपसे, और ये बात होना, आपकी हमारी संवाद होना बेहद जरूरी है। मुझे मालूम है कांग्रेस में, मुझ में, हम में बहुत सी कमियां होंगी, और ये कमियां हमें कोई और नहीं, आप बताते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया होता तो ऐसा किया होता तो ऐसा करे, या कांग्रेस ऐसा करे, कांग्रेस को ऐसा, इंडिया को ऐसा। हम सुन रहे हैं क्योंकि हम लोकतंत्र की इन आवाजों में विश्वास रख रहे हैं। कमियां हैं, कमियां हो भी सकती हैं आगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपनी गलतियों को दोहराएं नहीं, हम अपनी गलतियों से सीखें, हम अपनी गलतियों से सीखें। सो आप सबसे मैं कहूंगी, 2024 दहलीज पे खड़ा हुआ है, देश करवट ले रहा है, एक बदलाव बड़ा हम सब चाहते हैं। 10 साल मनमोहन सिंह जी को दिए तो 10 साल आपने मोदी जी को भी दिए। अब समय है कि मुद्दों के ऊपर रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री अपनी पेश करें। जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा देश का बन रहा था। जिस दिन बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े आए, हमें मालूम था उत्तर प्रदेश से अब आवाज उठेगी, सबसे बड़ा राज्य बंगाल, उत्तर प्रदेश, और आज प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ की धरती पर खड़ी हैं और बोल रही हैं, सरकार आते ही हम अपने अपने राज्यों में जातीय जनगणना करा के जिसका जितना भागीदारी, जिसका जितना हक उसको देंगे। ये आज हमारी मंशा क्लियर, और ये होना था, लेकिन क्या हुआ, अगले दिन ही मुद्दों से, टीवी डिबेट से हमें भटका कर ले आए इन सब चीजों पर, और गद्दार घोषित करिए इनको, क्योंकि अब जातीय जनगणना पे यही तो पत्रकार हैं, अब देश को तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर तैयार हो गया तो सोचिए क्या होगा जातियों में। और प्रधानमंत्री जी भी बयान देने पर उतर आए कि ये कहते हैं, और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक बयान अधूरा दिखाया, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पद पे बैठा आदमी, डिजिटल इंडिया का जमाना है, झूठ बोलते हैं और सोचते हैं सच्चाई कोई लाने वाला अब है नहीं है। हैं कुछ लोग निडर जो डर नहीं रहे और सच्चाई काउंटर आपकी ला रहे हैं सामने कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि जातीय जनगणना और मुस्लिम्स को, इसी एक कौम को, क्योंकि हम अपीसमेंट कर रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं, तुष्टि कर रहे हैं, उनका बयान पूरा आप जैसे लोगों ने चलाया, सच्चाई आई सामने कि नहीं। नहीं, हमें तो ये चाहते हैं हम कोर्ट में ही बैठे रहें, मानहानि करें, कृषि कानून में भी कोर्ट में चले जाइए, हर चीज में हमें कोर्ट कर, चुनाव में हराना ही सबसे बड़ी मानहानि। मैं वही कह रही हूँ, लोकतंत्र से बड़ी अदालत कोई नहीं है। एक वोट की ताकत है,
एक वोट की ताकत है, एक बटन दबाना है। और मैं आपको यहाँ पर खड़े होकर कह के जा रही हूँ, मैं हिमाचल चुनावों में मीडिया प्रभारी थी, कर्नाटक के चुनाव में पूरा ध्रुवीकरण, मुझे तो एक बार लगा कि चुनाव निकल गया हमारे हाथ से, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री जी खुद कूदे और बजरंग बली की तुलना बजरंग दल के साथ, कि बजरंग दल पर बैन मतलब बजरंग बली का अपमान। और हमें तो लगा शिमोगा जैसे जो कुछ इलाके हैं जहाँ अभी भी इस समय हिंसा हो रही है, जातीय हिंसा कर्नाटक के शिमोगा में, हमें लगा क्या होगा, 5 में से 3 सीटें हम वहां पर जीते जबकि 1 थी। तो लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि आपको कब तक जाति और धर्मों पर इस तरह के प्रधानमंत्री जी खुद अपमान हो गया, बजरंग बली जवाब देगा, ये वो हमने वहां पर जवाब दिया। और अब आपको मैं यहाँ खड़े होकर कह के जा रही हूँ, आजकल में चुनाव आचार संहिता 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम घोषणा होने जा रही है। मैं लिख कर देकर जा रही हूँ जिस तरीके से हमारे नेतृत्व और पूरा सक्रिय है, हमारे जो काम है। दिसंबर में आपसे दोबारा मिलूंगी ताकि 24 की लड़ाई को और ताकत से लड़ूं। हम इन राज्यों में, मिजोरम का, मैं मणिपुर के जो लोग देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चलती है और प्रधानमंत्री चुनाव राज्यों में वोट मांगने जाते हैं, वहाँ नहीं जाते, उस दम पर कह रही हूँ ये बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में सीधे टक्कर में है। और इस उम्मीद के साथ है जो इंडिया समूह के बाकी दल है जो वहाँ पर है ही नहीं कहीं पर भी, सीधा हमारी टक्कर है, उसमें पूरा सहयोग करते रहेंगे। और स्वाभाविक है ये लड़ाई हम जीतेंगे। एक ही नारा है, जुड़ेगा भारत।